नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा 12 क्लास 12 की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास में। आज हम जो बात करेंगे वो यूनिट 2 ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट में पार्ट 4 है हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट किए हैं इसके अंदर, जिसमें हमने थ्रेड्स के बारे में बात की थी। थ्रेड्स बनाना सीखा था, BSW मीट्रिक थ्रेड इंटरनल एंड मीट्रिक थ्रेड एक्सटर्नल। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की बात कर रहे हैं। और हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हेक्सागोनल हेड होता है इसके अंदर और एक बोल्ट होता है। बोल्ट के अंदर हमारा सिलेंडर होता है और एक हेड होता है, और सिलेंडर थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग हमारी होती है। तो इसको समझने से पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आता है, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ड्रॉ टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू as viewed from the chamfered end side of a hexagonal headed bolt of size M30, keeping its axis horizontal and parallel to BP. Give all standard dimensions या standard dimension। अब जैसे कि क्वेश्चन में आया हमारा 1:1 यानी कि फुल साइज हमें ड्राइंग बनानी है, और फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू जैसे हमारा आया तो ऑर्थोग्राफिक व्यूज हमारे को पता चल जाना चाहिए। इसमें एक बात आई, टर्म आया चैम्फर्ड एंड। ये देखिए चैम्फर्ड एंड वाली बात आई है इसके अंदर। तो ये चैम्फर्ड एंड का मतलब क्या है? चैम्फर्ड एंड और M30, ये अगर हम देखें तो इसके अंदर चैम्फर्ड एंड का मतलब है जहाँ पर हेड होता है वहाँ पे थोड़ा सा गोलाई कर दिया जाता है, उसको नुकीला नहीं रखा जाता है, चैम्परिंग कर दी जाती है। और साइज M30 का मतलब है कि हमारा जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है वो 30 mm का है, और कीपिंग इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू बीपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11th में अच्छे से हमने किया था कि कीपिंग एक्सिस का मतलब क्या है कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारा होगा। ये लाइन जो है बीपी के भी पैरेलल है और एचपी के भी पैरेलल है। तो देखते हैं बोल्ट की पोजीशन कैसे रहेगी। अब ये देखिए, ये हमारे सामने बोल्ट है, इसके अंदर ये जो हमारा एंड है ये इट इज हेड हमारा हेक्सागोनल शेप का है, और ये चैम्परिंग हुई है। ये देखिए यहाँ पे राउंडेड हुआ है, इसको चैम्परिंग बोलते हैं। कभी भी आप हेक्सागोनल बोल्ट को देखेंगे तो इस तरह से वो राउंडिश होता है, क्योंकि बहुत ही शार्प एज नहीं रखी जाती, थोड़ी ब्लंट कर दी जाती है। इसके अंदर ये जो मैं रेड से अब करूँगा, ये हमारा थ्रेडेड पोर्शन है, ये हमारी थ्रेडेड है जो कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। और ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा, ये जो पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जिसका कि डायामीटर हमारा 30 mm का है। ये हमारा डायामीटर 30 mm का होता है। अब इस थ्रेडेड पोर्शन में अगर हम देखें तो ये ग्रूव्स बने हुए हैं, तो जो अंदर की तरफ जो डायामीटर है वो 0.85D होता है, और जो बाहर का डायामीटर है वो जो हमें डायामीटर गिवन होता है वही होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। ये ऐसा कुछ प्रोजेक्शन हमारा बनेगा जिसके अंदर कि हमारा ये स्टैंडर्ड डायमेंशन दे रखी है। ये देखिए इसके अंदर 2D+6 है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है जो कि डायमीटर के बराबर ही है। ये सिलेंडर का डायमीटर है M30। ये 0.85 थ्रेडेड पोर्शन का जो लेंथ है या हाइट है वो है। ये पूरा जो हमारा सिलेंडर होता है इसको शैंक लेंथ बोला जाता है। जो हेड की विड्थ होती है वो 0.7D होती है। ये जो एंगल्स होते हैं, ये चैम्फरिंग एंगल 30 डिग्री का होता है इसके अंदर, ठीक है। और इस तरह से ये भी कुछ हमारी डायमेंशनिंग है, जो 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी 60 डिग्री का एंगल है। ये हमारा साइड व्यू है। साइड व्यू में जो हमारा ये जो फ्लैट आ रहा है, ये जो फ्लैट पोर्शन है, इसको देखिए, ये फ्लैट पोर्शन, इसको एक्रोस फ्लैट बोला जाता है।
एक्रोस फ्लैट, और इसका जो विड्थ है वो ये विड्थ दे रखी है 1.5 डी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो कि राइट हैंड साइड पे बनेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बात की थी। तो इसके अंदर हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन की टेबल बनेगी, जो कि आगे देखते हैं। ये हमारी टेबल है जिसमें हमारा डायमीटर डी दे रखा है 30 mm का, 0.85 डी भी दे रखा है। 0.85 डी जो है अप्रॉक्स 26 mm का हो जाएगा, और 0.7 डी 21 mm का हो जाएगा। ये देखिए 21 mm का 0.7 डी हो जाएगा। 0.85 डी जो है वो 25.5 आ रहा है, जिसको हम 26 ले लेंगे। और 1.5 डी जो है हमारा ये 45, 1.5 डी जो एक्रोस द हेड जो हमारी विड्थ होती है वो है, साइड व्यू में काम आएगा हमारा। 2D प्लस एक जो थ्रेडेड पोर्शन है उसकी लेंथ हो जाती है, और 4D जो टोटल लेंथ होती है हमारी, जो अगर हमें लेंथ ऑफ द बोल्ट ना दे रखी हो तो ये हमारा टोटल हम 120 ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, डायमीटर का 4 टाइम। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं, और ड्रॉ करना सीखने के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। समझ में आएगा तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसी मोटो पे हमें काम करना होता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं हम खुद इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम उसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हेक्सागनल हेड है और उसके साइड व्यू के अंदर हमारे कुछ सर्कल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें चैम्फर्ड सर्कल और थ्रेडेड सर्कल्स जो हमारे को बनाने हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। जब हम साइड व्यू में जाएंगे तो जो थ्रेडेड एंड है, वो जो थ्रेडेड एंड है वो हमारा हिडन हो जाता है। तो उस हिडन वाले सर्कल्स हमें बनाने पड़ेंगे कुछ, और कुछ चैम्फर्ड वाला जो सर्कल है वो हमारे को टोटली विजिबल होगा। वो विजिबिलिटी हमें दिखाने के लिए ये हमने एक कॉन्टीन्यूस सर्कल बना दिया है। जो चैम्फर्ड सर्कल का हमारा जो डायमीटर है उसका रेडियस हाफ करके रेडियस लिया, उसको हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्टीन्यूस सर्कल। अब इसके बाद हम थ्रेडेड सर्कल्स जो हैं हमारे, जो थ्रेड के जो सर्कल्स होंगे, यानी कि जो डायमीटर का सर्कल है वो थ्रेडेड सर्कल का होगा, जो कि डैश 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 जाएगा क्योंकि वो हिडन है। और एक उसके अंदर जो थ्रेड के लिए हमारा 0.85D है, 0.85D का जो सर्कल है वो हम 3/4 सर्कल बनाते हैं। फुल सर्कल नहीं बनाएंगे, 3/4, लेकिन डैश 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 बनेगा क्योंकि वो हमें विजिबल नहीं होगा। चैम्फर्ड सर्कल जो होता है वो 1.5D का होता है हमारा। 1.5D का हमने पहले कॉन्टीन्यूस सर्कल बना लिया। अब इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए हम हेक्सागन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा हेक्सागनल हेड है। तो हम हेक्सागन कंप्लीट करेंगे, और वो हेक्सागन कंप्लीट करने के लिए हम टेंजेंशियल लाइंस जो हैं, टेंजेंशियल लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंशियल लाइन से ड्रॉ करते हुए हम उसका सर्कमस्क्राइब जो हमारा हेक्सागन है उसको कंप्लीट करेंगे। जब भी हमें ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाने होते हैं तो हम पहले बेसिकली उस व्यू को बनाते हैं जहाँ पे कि हमारा बेस या जो मेन डायग्राम है वो नज़र आ रहा हो। जैसा कि नाम है हेक्सागनल हेडेड बोल्ट, तो जहाँ पर भी हमें हेक्सागन नज़र आएगा, बिकॉज एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी एंड एचपी, तो हमारे साइड व्यू में हेक्सागन नज़र आएगा। तो इसीलिए हम इसको साइड व्यू से बनाना स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हमारे को बेस का व्यू क्लियर होगा, बेस पूरा नज़र आएगा, पहले उस व्यू को बनाना होता है हमें। तो यहाँ पर हमारा हेक्सागनल और चैम्फर्ड सर्कल्स, ये हमारे व्यूज़ क्लियर होंगे, विजिबल होंगे, तो वहाँ से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह से हेक्सागन को कंप्लीट कर रहा हूँ, और हेक्सागन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये साइड व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लेना है, ये स्केल को ध्यान से करके, और कोशिश करनी है कि हमारा रेगुलर हेक्सागन बने। थोड़ा प्रैक्टिस करने पर ही आपका वो अच्छा बनेगा। तो इट विल टेक टाइम, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली बनाना है आपको। टेंजेंशियल लाइंस बनानी पड़ेंगी 6 की 6, जो कि हमारा चैम्फर्ड सर्कल के चारों तरफ हमारे
वो हेक्सागन कवर करेगा उस सर्कल को। अब मैंने इसको डार्क कर दिया सभी लाइंस को, पहले मैंने लाइट बनाया था ताकि कुछ इरेज वगैरह भी करना पड़ा तो मैं उसको कर लूँगा। अब मैं, जैसा कि हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है, हम प्रोजेक्टर्स को लेके जाते हैं। तो पहले हमने सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट किया, सेंटर लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको प्रोजेक्ट किया, क्योंकि वही सेंटर लाइन हमारी जो बोल्ट की जो फ्रंट व्यू है उसकी भी सेंटर लाइन बनेगी। तो सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन को मैंने एक्सटेंड किया टूवर्ड्स द लेफ़्ट, क्योंकि हमारा हेड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका साइड व्यू राइट हैंड साइड पे बनेगा। ये आपने 11th में पढ़ लिया था। और अब हम इसके सारे प्रोजेक्टर्स, देखिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं प्रोजेक्टर्स को। प्रोजेक्टर्स जब हमारे सारे ड्रॉ हो जाएंगे तो हमारे को एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे को डायग्राम कैसे और कहाँ बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा अक्रॉस द कॉर्नर AC जो है वो 1.5D + 6 के करीब इसकी लेंथ होती है। तो ये जो हमारी हेड की हाइट है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगी, जो इस समय मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल टॉप जो पॉइंट्स हैं हेक्सागन के, वहाँ से मैं प्रोजेक्टर्स ले जा रहा था। तो ये मेरा जो हाइट है, जो हाइट ऑफ द, मेरे को हेड पता चल गई है। और हाइट ऑफ द हेड के बाद में मुझे विड्थ ऑफ द हेड जो होता है वो 0.7D होता है, 0.7D। तो D हमारा 30 है, उसका 0.7 यानी कि 70% कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है हमारा 21 mm का आ जाएगा। और हाइट हमारी 1.5D + 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जी, ये देखिए मैं आप वर्टिकल्स हेड बनाने की बना रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने हेड बना दिया है। और फिर मैंने जो डिस्टेंस है हमारा, जो कि हमने यहाँ पे 4D लिया है क्योंकि हमें लेंथ नहीं दी थी, तो 4D पे मैंने जो हमारे सिलेंडर का कट लगा लिए हैं, जो वर्टिकल्स जो छोटी लाइंस हैं वो सिलेंड्रिकल कट लगे हैं। अब ये मैं हेड को दोबारा कंप्लीट करने की कोशिश दिखा रहा हूँ आपको। और साथ ही साथ हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो सिलेंडर की हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, उसको भी मैंने आपके सामने ये डार्क बना दिया है। ये देखिए हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गए हैं, 2 रेक्टेंगल यहाँ पे। और फिर ये अब मैं थ्रेडेड वाला जो लाइंस हैं उसको मैं थोड़ा सा पतली ब्लैक कलर से यूज़ कर रहा हूँ, जो लाइट बनानी है हमें, इसलिए पतली लाइंस उसको यूज़ किया है। थिन लाइंस हैं वो, उसको हमें लाइट बनाना है, और जो थिक हैं उसको थोड़ा सा डार्क बनाना है हमें। तो ये हमारी थ्रेडेड कन्वेंशंस होती हैं, थ्रेडेड लाइंस बना रहे हैं हम इसके अंदर। और फिर ये हम 30 डिग्री पे इसको यहाँ पे कट दिखा देते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट करते हैं। तो ये हमने ऊपर भी कट कर दिया है और ये 30 डिग्री का एंगल वहाँ से लिया और सेंट्रल लाइन तक हमने इसको मिला दिया। यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल सेंट्रल लाइन पे मिला दिया और इधर भी हमने 30 डिग्री ये आपके सामने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमने 30 डिग्री पे हेड की तरफ से एंगल बना के सेंटर लाइन पे जो टच किया है, पहले हम पीछे का पोर्शन राउंड कर देते हैं। ये जो हमने रेडियस लिया है वो बेसिकली डायमीटर जितना रेडियस लेना है और इसको राउंड कर देना है। ये हमारा टेल ऑफ द बोल्ट बन गया। अब हम इसके बाद में यहाँ पर ये लाइट बनानी है, वर्टिकल लाइन जो है हेड की जो टॉप लाइन है वो लाइट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें चैम्फरिंग करनी पड़ेगी। तो चैम्फरिंग करने के लिए देखिए मैंने डायमीटर ओपन किया कंपास का और इसको राउंड कर दिया सेंटर में। ये देखिए ये मैंने राउंड किया इसको, यहाँ पे राउंड करने के बाद ये थोड़ा आगे हो गया, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँगा। इरेज करना है क्योंकि ये सिर्फ सिलेंड्रिकल लेंथ तक ही जाना था हमें, यस यहाँ तक हमें करना था इसको। और इसके बाद में अब यहाँ पर भी मैंने 30 डिग्री का एंगल लेके कट कर लिया, क्योंकि ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसको मैंने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे भी मैं कंपास को लाऊंगा और कंपास को ला के मैंने उतना ओपन करना है। ये देखिए मैंने इसको अपना एडजस्टमेंट किया, ओपन किया इसको, और फिर मैंने यहाँ पे भी इसको राउंड कर देना है। दोनों तरफ का टाइम मेजरमेंट सेम रहेगा, तो एक ही टाइम में दोनों तरफ का ले लिया है मैंने उसको। ये देखिए ये एडजस्ट किया मैंने इसको, और एडजस्ट करने के बाद में अब मैं इसको मैंने इसको राउंड कर दिया, और राउंड करने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इधर भी मैंने राउंड कर दिया। ये चैम्फरिंग हो रही है हेक्सागोनल हेड की। तो ये मेरा डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया है। आप देखिए जो डायग्राम है वो मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इसमें डायमेंशनिंग करनी है।
तो अब डायमेंशनिंग का तरीका आपको सभी को पता है, डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। डायमेंशनिंग के लिए हमें पहले डायमेंशन लाइंस बनाने से पहले हमें एक्सटेंशन लाइंस बनानी पड़ती है। ये एक्सटेंशन लाइंस बनाई हैं मैंने आपके सामने। एक्सटेंशन लाइंस जो भी हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन में यूज़ होंगी, एक ये शैंक जो मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ये शैंक लेंथ है हमारी, ऊपर हेड की जो विड्थ है वो है, और टोटल हमारी जो बोल्ट की लेंथ है वो भी पता चल जाएगी। एंगल्स की डायमेंशनिंग करनी होगी आपको, और इधर साइड व्यू में भी हम जो अक्रॉस द फ्लैट के अक्रॉस जो हमारी विड्थ आ रही है उसकी डायमेंशनिंग करेंगे, प्लस जो थ्रेड की है, अभी जो मैं डायमेंशनिंग की है ये थ्रेड के लिए भी की है, और ऑल द रेडियस जो हमने कर्व किए हैं उसका रेडियस क्या रहा है उसके लिए भी हमने डायमेंशनिंग करनी है। तो ये डायमेंशनिंग हम 11th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से करेंगे। ये डायमेंशनिंग का थोड़ा सा पोर्शन है, इसको जब हम कर लेंगे और वीडियो को देखेंगे, इसको शेयर करें, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। ये मैंने डायमेंशनिंग के लिए जो डायमेंशन लाइंस हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको डायमेंशनिंग के रूल्स पता हैं कि या तो हमें फ्रंट से वो रीडेबल हो, और या फिर राइट हैंड साइड से हमारे को रीडेबल होना चाहिए, और जो डायमेंशन लाइंस होती हैं उसके सेंटर में हमें डायमेंशन को नोट करना चाहिए। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और यूजुअली स्टैंडर्ड डायमेंशंस में तो हम जो फॉर्मूले होते हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि 2D+6 हो गया, 1.5D हो गया, 0.7D हो गया। एंगल्स हैं 0.85D, जो थ्रेड का जो गैप होता है, जो डायामीटर होता है वो तो हमारा सिलेंडर वाला है, लेकिन जो हमारा थ्रेड की जो डिस्टेंस होती है 0.85D होती है। ये मैं एंगल्स के लिए आप देखिए कर्व लगा रहा हूँ, एंगल्स के कर्व लग जाएंगे तो फिर एंगल की ये 60 डिग्री का एंगल है सारे ज़्यादातर, और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का चैम्फरिंग एंगल होता है। ये देखिए, ये मैंने मार्किंग की, ये 30 डिग्री का एंगल है जो चैम्फरिंग एंगल होता है। और अब इसके बाद मैं सारी मेरी लाइंस वगैरह ड्रॉ हो गई हैं डायमेंशन की। अब मुझे इसके ऊपर लिखना है कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं हमारी इसके अंदर, तो उसको जब लिख लेंगे तो हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम। और इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको देखिए मैंने साइड व्यू पे लिखा है 1.5D, ये शैंक लेंथ हो गया, ये 2D+6 हो गया, वो 0.7D हो गया। इसके बाद में ये एंगल्स की डायमेंशनिंग करेंगे अब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री हो गया, ये बीच वाला एंगल भी जो सेंटर लाइन पे बना है वो 60 डिग्री हो गया, जो चैम्फर एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, ये 0.85D हो गया। तो इस तरह से आप फिगर को बनाएं। पसंद आए वीडियो तो शेयर करें। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और देखते रहें।